ओम नमः शिवाय। जय माँ गोरा। आज के वीडियो में जानेंगे कि सावन के सोमवार की पूजा कैसे करते हैं। सावन सोमवार के व्रत लगभग सभी करते हैं। इन व्रत में आप अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं और आप चाहें तो मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हैं। सावन सोमवार को स्नान आदि करने के बाद पूजा वाली जगह को साफ सुथरा कर लें और उसके बाद एक चौकी स्थापित कर लें। उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। फिर उस पर मैंने ये सफेद रंग का वस्त्र बिछाया है। आप चाहें तो केवल लाल या सफेद रंग का वस्त्र भी बिछा सकते हैं। इसके बाद चावल का आसन देते हुए मैंने शिवजी, माँ गोरा और गणेश जी की तस्वीर को विराजमान कर दिया है। चाहें तो आप शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग ना हो तो आप पार्थिव शिवलिंग से भी सोमवार के व्रत का पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की संपूर्ण पूजा विधि मैंने चैनल पर उपलब्ध करवा दी है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसके बाद मेरे पास शिवलिंग है तो मैंने शिवलिंग को स्थापित करने के लिए पहले प्लेट रख दी है और उसके अंदर शिवलिंग को स्थापित कर दिया है। जब आप शिवलिंग स्थापित करें तो जलाधारी का मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए और आप भी पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख भी उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। इसके बाद वस्त्र स्वरूप ये हम कलावा समर्पित कर देंगे और उसके बाद एक लोटा लेकर के, लोटा तांबे का ही ले, वह सबसे उत्तम माना जाता है। तो लोटा लेकर के मैंने इसमें थोड़ा सा गंगाजल डाल दिया है और इसके बाद हल्दी, कुमकुम और चावल डाल करके उसमें हम जल भर लेंगे। जल भर करके इसमें हम शिव जी को स्नान करवाएंगे। तो ये मैंने लोटा स्थापित कर लिया है। इसके बाद सबसे पहले हम शिव जी को जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएंगे। आप चाहें तो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर आदि से अलग अलग स्नान भी करवा सकते हैं और आप चाहें तो एक साथ पंचामृत बना करके भी स्नान करवा सकते हैं। ये मैंने सबसे पहले जल से स्नान करवा दिया है। इसके बाद मैंने पंचामृत बनाया हुआ है तो ये पंचामृत से शिव जी को स्नान करवा देंगे। फिर पंचामृत से स्नान करवाने के बाद फिर से जल से स्नान करवाना होता है तो ये मैंने उसी जल से फिर से स्नान करवा दिया है। अच्छे से जल से स्नान करवाने के बाद जलाधारी को अच्छे से साफ सुथरी करने के बाद में हम ये त्रिपुंड बनाएंगे। तो त्रिपुंड आप बीच की 2 अंगुलियां हैं उनसे बनाएं सबसे पहले और फिर अनामिका अंगुली से ये त्रिपुंड पूर्ण किया जाता है और फिर जलाधारी पे हम कुमकुम से तिलक करेंगे। जलाधारी माँ गोरा का स्वरूप है इसलिए हम कुमकुम से यहाँ पर तिलक लगाएंगे। इसके बाद बेलपत्र पर तिलक करके हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद समी पत्र और समी के पुष्प अर्पित किए हैं। मैंने ये समी पत्र लिए हैं और समी के फूल लिए हैं। ये बेहद खास माने जाते हैं शिव जी पर। अगर हम समी पत्र और समी के फूल चढ़ाते हैं तो हमें बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह मैंने समी के फूल और समी के पत्ते ये मैंने शिव जी पर अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद मैंने ये गुलाब का फूल है, ये है शिव जी पर अर्पित किया है और गणेश जी के लिए ये गुड़हल का फूल अर्पित किया है। इसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे तो मैंने एक प्लेट में थोड़े से चावल का आसन दे करके अब इस पे हम दीप जलाएंगे। तो दीप को रख दिया है और फिर हम इस दीप को प्रज्वलित कर देंगे और ये दक्षिणा स्वरूप मैंने कुछ पैसे हैं ये अर्पित कर दिए हैं। दक्षिणा आपको अवश्य चढ़ानी चाहिए और इसके बाद हम ये दीप जला लेंगे। जब भी हम दीप प्रज्वलित करें तो हमें मंत्रोच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय या शाम सदा शिव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, आपको जो भी मंत्र आता है आप मंत्रों का उच्चारण अवश्य करते रहें। इसके बाद ये मैंने फल लिए हैं तो थोड़े मैंने ये फल समर्पित कर दिए हैं। आपके पास जो भी फल हैं आप वह चढ़ा सकते हैं। मिठाई, चूरमा, चीनी, आप किसी चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं। तो मैंने ये कलावा समर्पित किया है वस्त्र स्वरूप, ये कलावा अर्पित कर दिया है और इसके बाद मैंने भोग में ये थोड़ी सी चीनी ली है तो ये भोग के स्वरूप में मैंने ये चीनी अर्पित कर दी है। आप चाहें तो किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं या चूरमा बना करके भी भोग लगा सकते हैं। आप चाहें वैसा कर सकते हैं। सिंपल तरीके से पूजन करने के बाद ऐसे जल वार के छोड़ दें। इस तरह से अपनी पूजा संपन्न करें।
और अगर आपके पास में है तो भभूति अवश्य चढ़ाएं। शिव जी को भभूति अर्पित करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आपके पास में हवन की भभूति हो तो बेहद शुभ माना जाता है। तो मेरे पास ये दुर्गा पूजा में हवन किया हुआ है, तो वहाँ की ये भभूति है, तो उस हवन की मैंने ये भभूति अर्पित की है। इस तरह आप भी आपके पास में हो तो आप अवश्य अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी की, माँ गोरा की और शिव जी की आरती करें। इस प्रकार सोमवार व्रत का एकदम सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरह आप पूजन करें और उसके बाद आपने अगर पार्थिव शिवलिंग लिया है तो उसका विसर्जन करें। मैंने पार्थिव शिवलिंग के विसर्जन का पूरा वीडियो चैनल पे उपलब्ध करवा रखा है। आप उस तरह से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके उसका विसर्जन कर सकते हैं। जब हमारी पूजा संपन्न हो जाए तो ये जो फ्रूट आपने चढ़ाए हैं ये तो किसी बच्चे को आप दे दें, और उसके बाद जो भी फूल और ये जो जल अर्पित किया है ये हम किसी गमले में अर्पित कर देंगे। इस तरह आप ये फूल और पत्ते साइड में करके शिवलिंग को तो अलग रख लें, और ये जल है इसको हम किसी गमले में या पेड़ की जड़ में विसर्जित कर देंगे। तो आप इस तरह पूरा ये जल लेकर के आप किसी पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। कभी भी इस जल को आप तुलसी की क्यारी में नहीं डालें, कभी भी तुलसी की क्यारी में नहीं डालना है। बाकी आप किसी भी गमले में या पेड़ में इसको अर्पित कर सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। दक्षिणा आप चाहें तो किसी मंदिर में दे सकते हैं या अपनी सास या फिर ननद को भी दे सकते हैं। इस तरह अपनी ये पूजा संपन्न करें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। जय भोलेनाथ, जय माँ गोरा।